बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर है। भिलाई में चल रही हनुमंत कथा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिए गए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री कहते नजर आ रहे हैं कि जिस पत्रकार को खुजली हो वह सवाल पूछ सकता है। इस बयान को कांग्रेस ने पत्रकारों का अपमान बताया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पत्रकारों को भाजपा नेताओं ने बुलाया था, फिर उनका अपमान क्यों किया गया। पार्टी ने इसे सत्ता के संरक्षण में पल रहा घमंड करार दिया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर धार्मिक कथावाचकों के विरोध का आरोप लगाया है। विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। धीरेन्द्र शास्त्री के शासकीय विमान से रायपुर पहुंचने और एक पुलिसकर्मी द्वारा जूते टोपी उतारकर पैर छूने का वीडियो भी वायरल हुआ। इस पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और सरकारी मर्यादाओं के उल्लंघन के आरोप लगे। रायपुर एसएसपी ने कहा कि संबंधित पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में नहीं था और फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निजी धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरकारी विमान के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। तो देखिए, भिलाई बागेश्वर बाबा का विवादित बयान है। कांग्रेस ने एक्स पर इसका विरोध जताया है। जो भी बाबा बागेश्वर का बयान था, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बदतमीजी नहीं, सत्ता के संरक्षण में पल रहा घमंड है, ये कांग्रेस का कहना है। वहीं शासकीय विमान से रायपुर पहुंचने का भी आरोप लगाया गया है। निजी कार्यक्रम में सरकारी संसाधन के उपयोग का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। पत्रकारों को लेकर टिप्पणी से बवाल मच गया है। बाबा बागेश्वर धाम ने जो विवादित बयान दिया है उसे कांग्रेस अब विरोध कर रही है। उसका कांग्रेस का कहना है कि उन पत्रकारों को बीजेपी नेताओं ने ही बुलाया था और उसके बाद पत्रकारों का इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बाबा बागेश्वर धाम का बयान सामने आया है, आपने भी वो बयान सुना। क्या ये पत्रकारों का सम्मान है इस प्रकार का बयान देना, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना? समझ आते हैं धीरेन्द्र जी, निश्चित तौर पे जो बाबा बागेश्वर धाम जी दुर्ग में कथा करने आए हैं, जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सनातन विरोधी जो बयान लगातार दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी से लेके हम टीएस बाबा देखें किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक माता कौशल्या की धरती है और माता कौशल्या की धरती में राम कथा नहीं होगा तो क्या होगा? हम तो कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, अगर वो राम कथा करने आए हैं तो भाई कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है? जहां तक आप कांग्रेस पार्टी कह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पत्रकार वार्ता में बुलाया, भारतीय जनता पार्टी का ना वहां पर कोई प्रोग्राम है। भारतीय जनता किसी सामाजिक संस्था ने वो प्रोग्राम किया है, उसमें बुलावे पे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए हुए हैं और निश्चित रूप से पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी किस मुंह से कह रही पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए? उनके कार्यकाल में पत्रकारों के साथ क्या क्या नहीं हुआ? एक पत्रकार के तो घर तक तोड़ दिए गए। अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ खबर छापी तो उनका घर तक गिरा दिया गया। ऐसा टाइप भी हुआ है कांग्रेस के सरकार काल में। तो कांग्रेस मत बताए कि कांग्रेस किसके कार्यकाल में पत्रकार कितने सुरक्षित थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पत्रकारों और सभी लोग को आजादी है। वो खुल के सरकार के खिलाफ लिखते हैं संविधान में, क्योंकि उनका अधिकार है। हम कहते हैं 14 स्तंभ पत्रकार। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ये तो जरूर कह देती है कि सनातन बाबा बागेश्वर धाम ढोंगी हैं, प्रदीप मिश्रा ढोंगी हैं, तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी में दम है या सत्यप्रकाश जी बैठे उन पे दम है तो कह के दिखा दें ये पास्टर जो अंधविश्वास फैलाते हैं, मौलाना अंधविश्वास फैलाते हैं, वो ढोंगी हैं? ये नहीं कह पाएंगे क्योंकि इनमें तुष्टीकरण की राजनीति छुपी हुई है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करके, वोट बैंक की राजनीति करके सनातन धर्म को अपमान करती है, लगातार दिख रहा है। तो वासु शर्मा जी, बाबा बागेश्वर धाम यदि कथावाचन करना है तो कथावाचन करे ना। इस प्रकार के बयान, जिस पत्रकार को खोजली हो रही हो सवाल कर सकते हैं, इस प्रकार का क्या भाषा का उपयोग करना सही होता है? कथावाचन करना है वो कथावाचन करे।
मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अगर वो उन्होंने कहा है, उनका बयान है, आप तो उनसे उनको बोलना ऐसा नहीं बोलना चाहिए निश्चित तौर पे। जो हो सकता है कुछ बातें और हुई ये होंगी पहली वहाँ बार पर, नहीं हुआ क्या बाबा बातें बागेश्वर हुई है, धाम की तरफ तो से, निश्चित रूप से वो देखा धीरेन्द्र जाएगा। शास्त्री की तरफ से। वासु जी, ये पहली बार इस प्रकार के बयान सामने नहीं आए हैं, पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, आपके पास आऊंगे फिर से। सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस ने जो भी आरोप लगाए हैं बीजेपी पर वही बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। देखिए, एक तो मैं पहले बात बोलूंगा, वासु जी ने भी बात की। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा साक्षी जी, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, पार्लियामेंट हाउस में किस तरह से पिंजरे में बना के पत्रकारों को खड़ा किया गया था। पिछले पार्लियामेंट सेशन का बात है, वो सबने देखा है। अभी जब ये विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ चालू हुआ था, तब किस तरह से पत्रकार लोगों ने विरोध किया था, उनको अंदर नहीं जाने दिया था, वो भी सबके सामने। रमन सिंह की सरकार में किस तरह से हेलमेट में पत्रकार लोग जाते थे प्रेस वार्ता में, वो भी सबको याद होगा। तो पत्रकारों को क्या सम्मान करते सबके सामने। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये सनातन सनातन बार बार करते। अभी मैं वीडियो नहीं सुन, मगर आप अगर बोलिए तो आवाज सुनाए, तो नरेश अग्रवाल जी राज्यसभा में बोलते थे, हनुमान को ठर्रे में ढूंढ रहे थे, विस्की में राम ढूंढ रहे थे, कोई कार्रवाई की है बता दीजिए। उसके उत्तराखंड के इनके बंशीधर भगत, उन्होंने सरस्वती जी को लेकर, लक्ष्मी जी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। विधायक है, वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड के, कोई कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं हुई है। पूर्व सांसद कर्नाटक के रमेश कट्टी, उन्होंने तो हिंदू धर्म पे ही सवाल खड़े कर दिए थे, कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है, बल्कि उनको बड़ा पद कर्नाटक में मिला हुआ है। तो ये दिखता है कि दोहरा चरित्र है। तुष्टिकरण की बात ये जब करते हैं तो देखिए, मैं एक चीज साफ तौर पर बोलना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, ईडब्ल्यूएस को अलग से सब्सिडी दी जाती है, माइनॉरिटीज को अलग से वहां पे सब्सिडी दी जाती है। तो क्या तुष्टिकरण नहीं है? गोवा में बोलते हैं बीफ खाइए, हम कमी नहीं होने देंगे। केरल में बोलते हैं बीफ खाइए, हम कमी नहीं होने देंगे। मेघालय में बोलते हैं इनके मंत्री की बीफ खाइए, हम कमी नहीं होने देंगे। रोकना चाहूंगी, आप थोड़ा सा मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम के हम बयान बागेश्वर पे आ रहा हूँ साक्षी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मगर इन्होंने अभी तुष्टिकरण बात की, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए, आपने जैसे बागेश्वर जी की बात की, बाबा बागेश्वर जी कथावाचक है, तो आपने सिर्फ बात की, कथा कीजिए आप। और जब ये बात है, बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यक्रम नहीं है, तो बड़े बड़े अखबार में खबरें छपी है, जो एडवर्टाइजमेंट छपे हैं, जो संस्थापक कौन है, पांडे जी कौन है, इनसे पूछिए, ये उनके द्वारा कराया जा रहा है। और अगर वो उनका बीजेपी कार्यक्रम नहीं है तो हेलीकॉप्टर क्यों भेजा गया, सरकारी खर्चे पे क्यों बुलाया गया? भाई उनकी भाषा देखिए, कथावाचक हो, कोई धर्म गुरु भी हो, उनको कथा करना चाहिए, समाज में ऐसा संदेश दिए कि सामाजिक वातावरण सौहार्द जो बना रहे, हर धर्म को, हर समाज को साथ में लेकर चले, ऐसे ज्ञान देने चाहिए। मगर अगर एक कथावाचक इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो आप समझ लीजिए कि जिस कथा के लिए आए हैं वहाँ पे किस तरह की कथा होगी, किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा। तो ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके लिए तो मैं तो बोलता हूँ साक्षी जी, आप और तमाम जो पत्रकार भाई हमारे बहन हैं, उनको तो आयोजकों से और धीरेन्द्र शास्त्री जी को बोलना चाहिए, माफी मांगे हो। वासु जी, आप लोग वासु जी बात का जवाब दीजिए। चाहिए। वासु जी, कांग्रेस पार्टी, वही कहा ना, कांग्रेस पार्टी जब सनातन के कोई शिखर पुरुष आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द होता है। अभी पैसे खर्चे की बात कर रहे हैं, सरकारी खर्चे की बात जब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। प्रियंका गांधी जी जब कुछ नहीं थी, वो पार्टी की भी पता नहीं कुछ होंगी, कांग्रेस पार्टी की नहीं, उनके लिए 2 किलोमीटर तक गुलाब के फूल बिछा दिए गए। कहाँ से पैसे की बर्बादी नहीं हुई भाई? क्या थी प्रियंका गांधी जी? केवल गांधी परिवार की भक्ति करना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई। और सनातन के जब भी शिखर पुरुष आते हैं, पीठाधीश्वर आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना चाहते। मैं आपके चैनल में फिर से यही बात कह रहा हूँ, मैं आपकी कांग्रेस पार्टी से पूछिए, क्या पास्टर और मौलाना खिलाफ ये कहेंगे? पास्टर मौलाना वासु शर्मा जी, देखिए, कथा वाचन करने से आप सनातन से कोई विरोध नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम क्या लिखते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर धाम है। यदि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, इस तरह का अगर वो बयान देते हैं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी उन पर बनती है। वो कथा वाचन भी करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर होती है कि वो किन प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर पेश करना चाहिए। बात बस वही है, कोई सनातन का विरोध नहीं कर रहा है। जो उन्होंने बयान दिया है, जो शब्द है, बस उन्हीं को लेकर यहाँ पर आपत्ति जताई जा रही है। नहीं, देखिए, आप निश्चित रूप से अगर वो कुछ कहे गए हैं, कुछ बोले हैं, निश्चित रूप से उनके लोग उसका जवाब देंगे, पीठाधीश्वर के लोग जवाब देंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सवाल उठाती आई है और आगे भी उठाएगी, क्योंकि सनातन की बात जब आती है, और आज की बात नहीं है, लगातार कांग्रेस पार्टी यही वही पार्टी है जिस राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी है, राम मंदिर ना बने तो वकीलों को खड़ा करने वाली पार्टी है। पूरे देश ने देखा है, हम तो यह सवाल उठाएंगे ही। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने एक सभ्य समाज, जो करोड़ लोग उनको सुनने जाते हैं, उनकी भावनाओं को आहत किया है, उसका जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। हम तो पूछ रहे हैं ना, जैसे आप उसको अंधविश्वास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसके जाने से कुछ नहीं होता वहाँ पे, तो क्या पास्टर के पास लोग जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, मौलाना के पास लोग जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं? इस विषय में क्यों नहीं बोलते कांग्रेस के नेता? सवाल स्पष्ट है, इसका जवाब अगर कांग्रेस पार्टी के पास है तो देना चाहिए उसको।
ठीक है वासु जी, वहां तक नहीं जाते। एक और जो मामला सामने आ रहा था, जब एक पुलिसकर्मी ने वर्दी में जब बाबा बागेश्वर के पैर छुए थे, अब उस पर भी कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है कि वर्दी में थे पुलिसकर्मी और बाबा बागेश्वर के वर्दी में पैर छुए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें रायपुर एसपी का बयान आ गया है क्योंकि पुलिस वर्दी में नहीं थे। निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो सरकार जो नियम है उसके तहत कार्रवाई करेगी। किसी की जन भावना है, अगर लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको अगर उनका निजी जीवन भी, अगर निजी जीवन निश्चित रूप से उनको लगा हुआ तो उनको पैर छुआ है, लेकिन वो अपने प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी इसी प्रोटोकॉल में गड़बड़ी मिलेगी तो सरकार बिल्कुल कार्रवाई वासु जी, करेगी। यही कहना चाह रहे, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने वर्दी पहनी थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बाबा बागेश्वर धाम ने जो बयान दिया है उसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हो गए हैं। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।